सर मैंने 12th साइंस से की है, मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ूं? मुझे बीए करना है और मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं डोमेन सब्जेक्ट में क्या रखूंगा या मुझे कौन सा इंट्रेंस देना होगा। ये प्रश्न लगातार पिछले कई दिनों से कमेंट बॉक्स में मुझे दिख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में और आज मैं आपके इसी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। इस क्वेरी को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको CUET के बारे में फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप अभी तक CUET को समझ नहीं पाए हैं। देखिए CUET ने क्या किया है। CUET ने कहा है कि हम एक एग्जाम लेंगे। CUET जो है उसने कहा है कि हम एक एग्जाम लेंगे और एग्जाम के आधार पे स्कोर देंगे। एग्जाम के आधार पे क्या देंगे? स्कोर देंगे। और स्कोर के आधार पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। आप स्कोर के आधार पे क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पे इन्होंने ये कहा कि आप जो एग्जाम देंगे वो एग्जाम तो ये ले रहे हैं जिसमें इन्होंने 4 खंड बनाए हुए हैं, 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में जो है इन्होंने 1A लैंग्वेज, 1B लैंग्वेज, साथ ही डोमेन स्पेसिफिक सेकंड में और थर्ड में जो है जनरल टेस्ट रखा है। और ये चारों का चारों जो है वो ऑप्शनल है। किसी भी छात्र के लिए कोई बाध्यता नहीं कि वो किस एग्जाम को दे, ये सब ऑप्शनल है। ये तय कौन करेगा? अब मान लीजिए आपको करना है BA या आपको करना है BSc, ठीक। अब यहां पे ये देखना है कि यूनिवर्सिटी जो गाइडलाइन निकालेगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेगी, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एग्जाम देना होगा। अब भी आपके मन में यह प्रश्न बार बार फिर भी होगा कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं? देखिए मैं स्पष्ट कर चुका हूं इस चीज को कि आपको पढ़ना है यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के हिसाब से। मान लीजिए अभी जैसे एक विश्वविद्यालय ने देखिए आपका जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला, मैं इससे समझाने का प्रयास करता हूं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उन्होंने अपने गाइडलाइन में क्या कहा? यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स है, जैसे BA 3 साल का होता है, BSc 3 साल का होता है। यहाँ पे क्या 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें कि आपको BA के साथ BEd की डिग्री या BSc के साथ BEd की डिग्री दोनों मिल जाती है, इसलिए 1 साल जो वो बढ़ गया है। तो इन्होंने क्या कहा, जिनको भी BA BEd करना है, BA BEd का मतलब क्या है कि BA के साथ BEd जो 4 साल की इनकी डिग्री है वो करना है, तो आपको सेक्शन A लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी लेना होगा। 13 लैंग्वेज दिया गया। वहां CUET ने क्या कहा है? आप 13 में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जो साउथ बिहार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है आपको इंग्लिश कंपलसरी करना। इनके लिए ये कंपलसरी है कि ये जिस भी बच्चे को लेंगे इंग्लिश उनको आना चाहिए। दूसरा सेक्शन 2 डोमेन इन्होंने रखा है। इन्होंने डोमेन में रखा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको लेना पड़ेगा, उसके साथ आपको हिस्ट्री भी बनाना पड़ेगा, फिर आपको ज्योग्राफी भी बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस भी बनाना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स भी बनाना पड़ेगा। इतने यानी कि 1 2 3 4 5 डोमेन सब्जेक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी बनाने पड़ेंगे। किसी भी स्ट्रीम से आप होंगे, अगर आपको BA BEd करना है तो आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आपको इन्हीं सब्जेक्ट को बनाना है। और तीसरे सेक्शन में जनरल टेस्ट भी इन्होंने कंपलसरी कर रखा है। इतना टेस्ट आप देंगे तब इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब सपोज करिए कोई और विश्वविद्यालय, एक एक्स फलाना विश्वविद्यालय है, उसने कह दिया कि आपको जो है डोमेन में पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बनाना है और जनरल टेस्ट के माध्यम से लेंगे, डोमेन और जनरल टेस्ट के माध्यम से। लैंग्वेज में जो है हम इंग्लिश लेंगे, तो आप उस विश्वविद्यालय के लिए भी जो एलिजिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही। लेकिन आपको फॉर्म के वक्त वो चुनना पड़ेगा। अभी तक के गाइडलाइन के हिसाब से यही आया है। अच्छा, जैसे BSc मान लीजिए करना है, यहां इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि आपका 12th किस स्ट्रीम से। इन्होंने सीधा कहा कि 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, 50% आपको जनरल OBC जनरल कैंडिडेट्स को आना चाहिए और OBC EWS को 45%, SC ST को 45%, जनरल OBC या EWS को 50% जो है मार्क्स रहना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको BSc इंटीग्रेटेड BA करना है तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड रहना चाहिए, साथ ही फिजिक्स रहना चाहिए, केमिस्ट्री रहना चाहिए, बायो रहना चाहिए, या देखिए स्लैश लगाए हुए हैं, या मैथमेटिक्स रहना चाहिए। स्लैश का मतलब अगर आप PCB से हैं तो बायो लेंगे, PCM से हैं तो मैथ्स लेंगे। और ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, क्योंकि BSc का कोर्स कोई भी IE करके नहीं कर सकता है। और जनरल टेस्ट इन्होंने भी कंपलसरी कर रखा है। तो ये इसी तरीके
का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हर विश्वविद्यालय का होगा। जैसे इलाहाबाद ने, हालांकि मैं मानता हूं कि अभी उसमें चेंजेस होगा क्योंकि इलाहाबाद भी CU एक्ट के अंतर्गत ही आएगा। कई बच्चे उस दिन कहने लगे कि सर इलाहाबाद तो ठीक किया अपने पुराने, अरे पुराने पैटर्न पर नहीं जा सकता ना, उसने गड़बड़ नोटिफिकेशन अपलोड किया है, ये प्रशासन की गलती है। नहीं तो आके खुल के उनको सामने बताना पड़ेगा कि हम CU एक्ट में नहीं है। वो CU एक्ट के थ्रू एडमिशन लेंगे, हड़बड़ी में उन्होंने अपना जो है पिछला ही ब्राउचर उस पर डाल दिया बस 21 को 22 बना के। इसमें इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि डोमेन वाले में, सब्जेक्ट में जो है इन्होंने कहा कि तीन जो है वो आपको चूज करना है। किसमें से 3 चूज करना है? इकोनॉमिक्स में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, लॉजिक में, संस्कृत में, उर्दू में और विजुअल आर्ट्स में, जिनको भी BA करना है। सारे सब्जेक्ट ये वही रख रहे हैं जो कि BA में आप जाके पढ़ेंगे, वैसे ही सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना है। अब बच्चों का सवाल ये है कि सर मैंने 12th जो वो साइंस से क्या, मैं क्या पढ़ूं? जितने भी विश्वविद्यालय के गाइडलाइन अभी तक हैं, चाहे आप BHU का भी प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसके हिसाब से यही चीजें निकल के आती हैं कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट और साथ ही लैंग्वेज जो है वो पढ़ना पड़ेगा। एक दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा है जिसने इस चीज को बार बार बोल दिया कि 12th में आपके वो सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि जब गाइडलाइन आएगी तो गाइडलाइन में ये चीज रहेगा कि आपको अगर BA करना है तो आपको इन पेपर का एग्जाम देना होगा। तो इसलिए मान लीजिए अगर सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं भी होता है तो आप तो यही चाहेंगे ज्यादातर विश्वविद्यालय में हम एलिजिबल हों। हालांकि मुझे ऐसा विश्वास है कि DU भी ऐसा नहीं करेगा। DU भी ये बोलेगा कि आपको जिस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देना है उसकी परीक्षा दें। बाकी चीजें ऑफिशियल तभी होगी जब आधिकारिक तौर पे हर विश्वविद्यालय का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको चूंकि संभावनाएं जो 99% की है, अब 1% कोई भी चेंज हो सकता है। जैसे NTA का कोई भरोसा है नहीं, अब इन्होंने कहा फॉर्म लाएंगे तो नहीं लाया, तो उसी तरीके से एक आध विश्वविद्यालय जो है इधर उधर जा सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन आप मान के चलिए 99% सारे विश्वविद्यालय का कमोबेश इसी प्रकार का सिलेबस होगा। वो लैंग्वेज में आपको ऑप्शन दे देंगे कि इंग्लिश या हिंदी ले लीजिए, ये हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि अगर आप 12th साइंस से भी हैं तो आप क्या पढ़ेंगे। ये डिपेंड करेगा उस कोर्स के लिए जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप मान लीजिए BSc करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आप PCM के थ्रू ही जाएंगे या PCB के थ्रू ही जाएंगे। अब कोई विश्वविद्यालय अगर कह देगा जनरल टेस्ट कंपलसरी हम किए, जैसे B.Ed में उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स से कर दिया है, तो उस स्थिति में जनरल टेस्ट भी आपको देना होगा। सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है विश्वविद्यालय के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, और अभी तक कोई आधिकारिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया नहीं है। अब ये क्या कहा जाए, 3 महीने लगभग समय बचे, आपको एग्जाम देना है और इस तरीके का जो है लापरवाही वो NTA के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने कहा 6 महीने से हमारी तैयारी थी। अब क्या तैयारी थी आप खुद सोचिए कि फॉर्म तक नहीं ला पाए। अब यहाँ पे कई लोग आपको बोल देंगे कि ये समस्या हो गई। अरे भाई समस्या हो गई क्या, आपकी तैयारी, इतना बड़ा तंत्र आपके पास है, आप पूरे देश के सिस्टम को चला रहे हैं, आपको अगर समस्या आ रही है उस लेवल पे तो छात्रों के बारे में सोचिए ना, छात्रों की कितनी समस्या आती होगी। छात्र की समस्या तो कभी नहीं सोचते हैं, अपनी समस्या बस देख रहे हैं। आप कभी भी नोटिफिकेशन ला देंगे, 1 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देंगे, कहेंगे जाइए एग्जाम दीजिए, तो इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है। एक मुद्दा चल रहा है CHS को, सेव CHS, #SaveCHS। हालांकि हो सकता है ये आपके काम का नहीं हो। मैं बता दूं कि CHS जो है वो BHU द्वारा संचालित एक नामी स्कूल था, प्रेस्टिजियस स्कूल था, जहां पे ई-लॉटरी, जिसको हम लोग हिंदी में जुआ सिस्टम कहते हैं, ई-लॉटरी सिस्टम से और मेरिट के सिस्टम से जो है जिसको समाप्त किया गया DU वगैरह सब में, उस सिस्टम से एडमिशन लेने की बात कही जा रही है। जबकि यहाँ पहले जो था वो इंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता था और लाखों लाख बच्चे यहां अप्लाई करते थे। तो हम लोग इसको लेके ट्वीट भी किए हैं, तो आप भी एक ट्वीट जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके छोटे भाई बहन से रिलेटेड ये सवाल है। और आप निश्चित हो सकता है आपका मुद्दा ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये हो सकता है आपका भी मुद्दा हो। तो आप लोग हमारे ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी जाके ट्वीट कर सकते हैं, खुद से भी ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन ट्वीट जरूर कर दीजिएगा आप समर्थन में, क्योंकि कुछ जेन्युइन चीजें होती हैं तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब एक आध बच्चा इस तरह जो हरिशंकर प्रसाई कहे ना कि कुछ व्यक्ति को कुतर्क जो करते हैं प्रचंड मूर्ख टाइप के होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने जो है विश्वविद्यालय के बड़े पद पे थे, उन्होंने कहा कि आप तो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपका कोचिंग चलता है। तो हमने कहा कि कोचिंग की बात छोड़ दीजिए, जब कोचिंग नहीं चलता था तब भी हम अपने सामाजिक मुद्दों पे तो बात करेंगे। या ऐसा तो नहीं है कि जो कोचिंग चलाते हैं सिर्फ वही सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं। मान लीजिए कोचिंग चलता है तो UPSC के लिए भी कोचिंग चलता है इस देश में, तो बंद कर दीजिए कि ये DM जो है हम लॉटरी सिस्टम से बनाएंगे, नाम डाल देंगे, पर्चा में चुनेंगे कि इस गांव से ये DM बनेगा, उस गांव से वो DM बनेगा।
टीचर जो टीजीटी पीजीटी जो प्रोफेसर बनते हैं, जिसके थ्रू वो बने होंगे साहब, प्रोफेसर बने होंगे, उसमें भी जो है उसकी पढ़ाई के लिए नेट जेआरएफ के लिए भी कोचिंग चलता है। तो वहाँ भी कर दीजिए, पर्चा चुनेंगे, पर्चा के हिसाब से प्रोफेसर बना देंगे। यहाँ तक कि 10th और 12th पास करने के लिए कोचिंग चलता है, तो वहाँ भी कहिए पर्चा चुना के हम जो है किसको 10th पास मान लेंगे, किसको 12th पास मान लेंगे। तो ये अजीब कुतर्क होते हैं कुछ लोगों के, जिस पे क्या कहा जाए। लेकिन आपसे ज़रूर अनुरोध होगा कि आप बाबू इस पे सीरियस होकर 1-2 ट्वीट कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आधिकारिक सूचनाएं जैसे आएंगी हर चीज़ आपके साथ साझा होगा। और आपको एक बात मैं फिर बता दूं कि BHU वर्ल्ड पे तूफान जो है वो आने वाला है। BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी CU8 को एग्जाम को लेके एक ऐसी क्रांति अनाउंस करने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। और उस तरीके की क्रांति में जो है उस तरीके की आंधी आने वाली है जो अच्छों को उड़ा देगी। तो बस आप कुछ दिन प्रतीक्षा कर लीजिए, पूरी नोटिफिकेशन जैसे आती है हमारी क्रांति जो है वो तुरंत अनाउंस हो जाएगी। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।